गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप भाग्य गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आयुष अंकल का है। ये सत्संग हमें बेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं सभी सत्संग में हाथ जोड़ के सभी संगत से विनती करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और बार बार एक ही रिक्वेस्ट करने का कारण ये होता है संगत जी कि हम लोग जाने अनजाने में गुरु जी के सत्संग को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त हो पाती। संगत जी गुरुजी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। बहुत सारी संगत मुझसे पूछती है कि आंटी आखिर गुरुजी ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं। तो संगत जी गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग भी है। किसी को गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, किसी को गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए दर्शन देते हैं, किसी को गुरुजी महाराज संगत जी सत्संग के माध्यम से भी सत्संग कुछ बुरा सोच बैठते हैं। इन सभी चीज़ों से मुक्ति गुरुजी हमें दिलाते हैं सत्संग सुनवाकर और सत्संग करवाकर। तो संगत जी सत्संग तो मैंने बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और गुरुजी ने फिर से एक बार मुझे जो मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, अपने कष्टों से मुक्ति पाने का, अपने कर्म को सुधारने का और ब्लेसिंग्स देने का, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं 2-4 दिन पहले यही सोच रहा था कि गुरुजी महाराज मेरी इच्छा है कि मैं आपका शुक्राना एक सत्संग शेयर करूं। और संगत जी मैं सोचता था डेली, मैं रात को यही सोचता था कि मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट संगत जी मैं कर ही नहीं पाता था, जबकि मेरे पास समय होता था लेकिन फिर भी नहीं कर पाता था। लेकिन देखो गुरुजी अपने आप समय सुनिश्चित करते हैं, उन्हें पता है कब उन्हें शुक्राना सत्संग करवाना है। तो मैं 2-4 दिन से सोच रहा था, तो गुरुजी ने आज मुझे ये मौका दिया, उसके लिए गुरुजी का आभार प्रकट करता हूँ और शुक्राना करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं रोज ही बहुत सारी नई संगतों से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा जो गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी है या ये कह लीजिए जो मेरा वर्क है वो गुरुजी से रिलेटिव ही है। मैं अपने सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे को गुरुजी ने क्या सेवा दी हुई है और क्या मेरा वर्क है, वो भी मैं सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो संगत जी कुछ चीज़ें मैं सत्संग में बताना चाहूँगा कि बहुत सारी नई संगत, जो ऐसी संगत है जो गुरु जी के बारे में नहीं जानती हैं, जो मुझसे सत्संग में मिलते हैं या फिर वैसे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आखिर गुरु जी कौन है और वो क्या प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे वो दुख दर्द हरते हैं। तो संगत जी मैं सबके सामने शेयर करूंगा कि गुरु जी महाराज जो है महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया था। वो आज भी अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारे गुरु प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो कभी भी वहमों में नहीं डालते और ना ही वहमों में पड़ने देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे समर्पण कर दो, पूर्ण समर्पण। जब आप मुझे पूर्ण समर्पण कर देते हो तो आपकी जिंदगी की भाग दौड़ मेरे हाथ में होती है। क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए अच्छा है, वो गुरुजी तय करते हैं। संगत जी और भी मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे सत्संग में आपको समझ आएगी और शायद बहुत सारी संगतों के सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2010 में स्टार्ट हुई, अगस्त या सितंबर के आसपास। संगत जी मैं मौसी की बेटी की शादी में गया था।
जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई नीलम आंटी से, जो कि गुरुजी की बहुत बड़ी संगत थी, जो गुरुजी को बहुत मानती थी और वो गुरुजी की फिजिकल फॉर्म के टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए थे। संगत जी, उस शादी में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो गुरुजी के बारे में ही चर्चा करते थे। संगत जी, हर चीज में वो जय गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी की मर्जी है। और जब संगत जी डिनर का टाइम हुआ शादी में, तो उन्होंने सबसे पहले प्लेट को रख के गुरु जी को बुलाया कि गुरु जी आप इसका भोग लगाएं और फिर मैं इसे ग्रहण करूंगी। तो हर चीज में वो गुरु जी कर रहे थे। तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये आखिर किन गुरुजी की बात कर रहे हैं और कौन से गुरुजी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी संगत जी उस दिन से सॉरी पहले मैंने गुरुजी का कभी कोई स्वरूप नहीं देखा था, कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था। तब नीलम आंटी से मैं पूछ ही बैठा कि आंटी, आप किस गुरु की बात कर रहे हैं और आप हर चीज में गुरुजी कहते हैं, तो कोई आपने गुरु बना रखे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे एक गुरु हैं जो कि छतरपुर मंदिर वाले हैं। पहले वो एम्पायर स्टेट बैठते थे, लेकिन अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अब वो हम सब के अंग संग हैं। तो मैंने कहा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपका ये सब चीज़ें देख के, बड़ा मेरे को अचंभा लगा कि ऐसे टाइम में कोई कैसे इतना मतलब विश्वास कर सकता है, अंधविश्वास, मैंने ये कहा संगत जी। लेकिन उन्होंने कहा कि अंधविश्वास मेरा नहीं है, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं और सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा अच्छा, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं? तो नीलम आंटी ने कहा हाँ, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। आप भी अगर जाना चाहो तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैंने कहा आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। क्योंकि संगत जी इतनी सी ही हमारी बातें हुई। उसके बाद शादी ख़त्म हुई, 2-4 दिन बीत गए, तो मेरे फ़ोन में नीलम आंटी का नंबर सेव था और वो कहते हैं ना, जब हमारा बुलावा आना होता है गुरुजी के पास से, तो वो चीज़ क्लिक करती है, बार-बार माइंड में क्लिक करती है। तो मेरे बार-बार माइंड में गुरुजी क्लिक हो रहा था और मैंने नीलम आंटी को कॉल किया। मैंने नीलम आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी, उस दिन हमारी शादी में थोड़ी-सी बातें अधूरी रह गई थी, तो आज हम गुरुजी के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो बड़े खुश हुए, बड़ी खुशी से उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आयुष, आप मेरे से बात कर सकते हैं गुरुजी के बारे में। तो संगत जी, गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने के को सुनने को मिली, कुछ उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए। बट मैंने उनको एक चीज़ कहा कि मेरे लिए ये सब अभी अंधविश्वास है। अगर आपके गुरु प्रैक्टिकल गुरु हैं तो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें करके दिखाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को आज़माएँ ना और गुरुजी के सामने कोई शर्त ना रखें। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से आप वहाँ जाएँ। जो भी आपने सोचा नहीं होगा वो सब आपको मिलेगा। ये मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। ये बात संगत जी नीलम आंटी ने 2010 में की। उस टाइम संगत जी, मेरे फादर, मेरे मदर चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं और मैं संगत जी विदेश में कहीं जॉब करूं, मैं इंडिया में ना रहूं। मेरे फैमिली का यही ड्रीम था। बट मेरा ड्रीम कुछ और था। मेरा ड्रीम यही था कि मैं इंडिया में रहूं और मैं इंजीनियर ना बनूं। मेरे को किसी ऑफिस में बैठे रहना नहीं है। मुझे कुछ अपनी लाइफ में हट कर करना है, अलग करना है। क्योंकि उस टाइम संगत जी, मैं एक सिंगिंग लाइन में जाना चाहता था, जो कि मेरी फैमिली को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। तो दोनों ही चीज़ थी यहाँ, फैमिली को भी देखना था और अपने पैशन को भी देखना था। तो संगत जी, मैंने नीलम आंटी की बात सुनी और मैंने नीलम आंटी को कहा कि अब की आप जाएँ, तो मैं भी गुरुजी के दरबार आपके साथ चलूँगा। तो संगत जी, 2010 में मैं फर्स्ट टाइम नवंबर के टाइम में गुरुजी के दरबार गया। उस टाइम इतनी संगत नहीं आती थी। तो नीलम आंटी के साथ मैं गुरुजी के दरबार के अंदर
पहुँचा, वहाँ पे उस टाइम बैठने दिया जाता था, अब तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय बैठने नहीं दिया जाता था। मैं वहाँ बैठा, मुझे शांति मिली, बहुत अच्छा। मतलब एक वो कहते हैं ना, एक डिवाइन शक्ति आप महसूस कर रहे थे उस समय। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा संगत जी कि उस समय मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे बड़ी शांति, सुकून मिल रहा था और मैंने सोचा कि मैं वहाँ ये कहूँगा, वो कहूँगा, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन से स्वर्ग में आके बैठा हूँ। एक पल तो ऐसा ही लगा संगत जी जैसे मैं दुनिया से भी ऊपर दुनिया में हूँ। माथा टेका, लंगर हॉल में गए, नीचे लंगर किया, लंगर करने के बाद साथ संगत जी फिर हम वापस आए तो नीलम आंटी मुझसे कहते हैं कि आयुष अंकल कैसा लगा आपको? मैंने कहा सच बताऊँ तो, सच हृदय से बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून मिला, शांति मिली। तो आंटी ने मुझसे बोला कि अंकल आपने गुरुजी से कुछ माँगा? तो मैंने उनको बोला मैं लिस्ट तो बहुत सारी लेके गया था बट मेरे आवाज़ गुरुजी के सामने नहीं निकली। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, सुन्न हो गया, मेरे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई। मैं वहाँ इतना मंदमुग्ध हो गया कि मैं गुरुजी में डूब गया। तो आंटी ने कहा मैंने अंकल पहले ही आपको कहा था कि आप गुरुजी के दरबार में माँग नहीं सकते, सिर्फ़ उन्हें मान सकते हैं। उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मैं 2011 में 12 में गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए जाता रहा। संगत जी, फैमिली चाहती थी कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो वो मुझे बाहर भेजें। उन्होंने मेरा सारा वीज़ा वग़ैरह सब लगा दिया था लंदन के लिए। बट मैं लंदन नहीं जाना चाहता था, मैं इंडिया में ही रहना चाहता था और मैं संगत जी पैशन मेरा कुछ और था। उसके बाद संगत जी मैं अपने फादर को बहुत बार कह चुका था बट मेरे फादर एग्री नहीं थे इस चीज़ के लिए, तो वो आगे कोई डिस्कस करते ही नहीं थे इस मैटर में। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, फादर की बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। संगत जी, जिस दिन मुझे लंदन जाना था, ये बात मैं आपको 2014 की बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे लंदन जाना था, उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सबसे बड़ा मेरी लाइफ में मेरेकल किया। संगत जी जिस दिन मुझे लंदन जाना था, उस दिन संगत जी मेरा सब वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी था। और संगत जी जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा पासपोर्ट, मेरा जो वीज़ा लगाया हुआ था, वो बैग कहाँ गिर गया, कहाँ खो गया, आई डोंट नो, बिल्कुल भी नहीं पता। संगत जी जब हम एयरपोर्ट पहुँच गए, जब वीज़ा पासपोर्ट ढूँढने लगे, संगत जी वो नहीं मिला। घर पे फ़ोन किया, घर पे ढूँढा नहीं था और संगत जी इस वजह से मैं एयरपोर्ट में अंदर एंटर नहीं हो पाया और संगत जी मेरी फ़्लाइट जा चुकी थी उस टाइम तक। संगत जी फादर बहुत अपसेट हुए, मदर बहुत अपसेट हुई कि हमने इतनी कोशिश करी और उसके बाद हमने ये सब कुछ किया और उसके बाद बेटा लंदन नहीं जा सका। और संगत जी इतनी मुश्किल से वीज़ा लगा था, इतनी मुश्किल से पासपोर्ट तैयार करवाया था। बट मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे पॉसिबल है। मैंने सारी चीज़ें सँभाल के अपने बैग में ही रखी थी, ये बैग में से कैसे गायब हुआ? देखिए संगत जी मुझे अच्छे से याद है मैंने सब कुछ ऑलरेडी अपने बैग के अंदर रखा था और बैग की चैन मैंने लगाई थी बट अचानक से वो गायब होना मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। संगत जी मैंने तुरंत नीलम आंटी को कॉल किया और मैंने सारी चीज़ उनके साथ शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज ने तुम्हारी सुन ली क्योंकि शायद गुरुजी जो तुम चाहते थे वो तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। तो नीलम आंटी ने मुझे कहा कि हमारे यहीं पर एक सत्संग है जानने वालों के यहाँ पे, और देखो उनके यहाँ कोई सिंगर
गाने के लिए आ रहा था लेकिन वो नहीं आया है और तुम्हें ये मौका मिला है तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उनको हाँ भरी और संगत जी मैंने अपनी कार उठा के सीधे मैं नीलम आंटी के यहाँ गया। वहाँ से वो जहाँ पे सत्संग था वहाँ लेके गए। वहाँ पे मैंने पहला भजन गाया जो सबको बहुत पसंद आया। संगत जी वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, वहाँ से मेरा नाम बनना शुरू हुआ और संगत जी वहाँ से जब मेरा नाम बनना शुरू हुआ, जब मैं ऊँचाइयों पे चढ़ने लगा, तो मेरे पेरेंट्स ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आज संगत जी मैं बॉलीवुड में भी आवाज़ देता हूँ अपनी और संगत जी मैं भजन, कीर्तन सब में अपनी आवाज़ देता हूँ। मैं गुरुजी के लिए भी गाता हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी ऊँचाई भरी जगह पर पहुँचा दिया जिसके लिए मैं जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। आज मैं बॉम्बे में संगत जी सेटल हूँ और मैं शुक्राना करता हूँ नीलम आंटी का भी। वो एक ज़रिया गुरुजी ने बनाया जिनसे उन्होंने जुड़वाया और इसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मेरे मन की बात को सुना, मेरे दिल की बात को सुना क्योंकि मैं नहीं चाहता था संगत जी कि मैं एक ऑफ़िस में बैठूँ और अपनी सिर्फ़ एक कुर्सी पे बैठ के आ जाऊँ और अपने मन जो अपने पैशन को दबा लूँ। लेकिन गुरुजी ने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे वही चीज़ ब्लेस करी जो मैं चाहता था। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए ज़िंदगी में संगत जी, बहुत आए। मेरे को बॉम्बे जाने का मौका मिला। बॉम्बे जाने के बाद संगत जी वहाँ भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन पल-पल गुरुजी साथ रहे और पल-पल उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि संगत जी मुझे सबसे पहले एक मूवी में संगत जी गाने का मौका मिला। संगत जी उस मूवी में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आवाज़ दी थी। उसके बाद वो आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आई और उसके बाद संगत जी मैं आज बहुत ऊँचाई की कामयाबी पे हूँ सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी हम जो सोचते हैं ना उससे कहीं बढ़कर गुरुजी देते हैं। एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करूँगा। संगत जी जब-जब मुसीबत आई, जब-जब परेशानी आई तब तक गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं और लड़कों की तरह और बच्चों की तरह ऑफ़िस जाऊँ, ऑफ़िस से आऊँ। यही एक ज़िंदगी जो मेरे फ़ादर ने जी है वो मैं भी जिऊँ। बट मैं नहीं चाहता था संगत जी कि मैं ऐसी ज़िंदगी जिऊँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ और ही उमंग थी, कुछ और ही जज़्बा था। वो गुरुजी ने पूरा किया। गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी आज मैं गुरुजी से एक अरदास यही करूँगा कि गुरुजी आप सबका कल्याण करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबके दुःख दर्द हरते हैं। बस गुरुजी मैं आज आपके लिए यही अरदास करूँगा कि आप हमेशा ठीक रहें, आप हमेशा खुश रहें। गुरुजी महाराज क्योंकि आप ठीक हो तो हम सब भी ठीक हैं। संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज से कुछ ना कुछ माँगते रहते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ नहीं माँगते। तो आप सभी मिलके मेरे साथ संगत जी यही कहिएगा कि गुरुजी आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आप हमेशा ठीक रहें। क्योंकि आप ठीक हो तो हम सब ठीक है गुरुजी महाराज। और ऐसे ही आप अपनी साथ संगत का कल्याण करते रहना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन गुरुजी ने मेरे दिल की आवाज़ सुनी। ये सत्संग मेरी ज़िंदगी का सबसे करीबी सत्संग है। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें खुद चुनते हैं, हमें खुद जोड़ते हैं। हमारी वो इच्छाएँ, वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। बस हमें गुरुजी को समर्पण करना है, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करना है और फिर सारी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरुजी को सौंपनी है। यकीन मानिए साथ संगत जी कि गुरुजी हमेशा वही देते हैं जो हम सभी के लिए बेस्ट होता है।
गुरुजी को पता था कि मुझे क्या देना है और मेरा किस चीज़ में भविष्य है, फ्यूचर है। गुरुजी ने मुझे वही दिया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन गुरुजी जानते थे मुझे क्या बनना और मेरे लिए क्या बेस्ट है, वही गुरुजी ने दिया। तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता सत्संगत जी, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। और गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो बेस्ट होता है। इसीलिए हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए और उनसे यही कहना चाहिए कि गुरुजी बस आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना और आप खुद भी अपना ध्यान रखना। बस संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, यही वाणी को विराम दूँगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। शुक्राना नीलम आंटी का भी करता हूँ। कोई भूल चूक हुई हो साथ संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर गुरु जी महाराज ने मौका दिया तो मैं बहुत जल्द अपना और भी सत्संग शेयर करूँगा। बट सत्संग हम जब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती। तो मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।